अगले दिन अलेक्जेंडर तेज टकराव की आवाज से जाग के उसके घर के चारों ओर अंधेरे की हरी परछाइयां फैल चुकी थी और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। तभी मैरिलिन फिर से दीवार से टकराई। अलेक्जेंडर ने जल्दी से खिड़की खोली। टकराव की जोरदार ताकत के कारण मैरिलिन जमीन पर गिर गई और मानव रूप में बदल गई। उसने अलेक्जेंडर को बताया कि मोगाना मरी नहीं है, वह सिर्फ बुरी तरह घायल है। 6 घंटे बाद 1000 साल में एक बार आने वाला लियुदर पूर्ण समय शुरू होगा। उस वक्त मोगाना की शक्ति फिर से चरम पर पहुंच जाएगी। अभी तुरंत एक वीर सेना बनानी होगी जो मोगाना के पावरफुल सैनिकों का सामना कर सके। अलेक्जेंडर ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी और फिर स्नानागार में पानी भरकर झील की देवी को बुलाया जिससे राजा की तलवार प्राप्त हो सके। अलेक्जेंडर और बाकी छात्रों के साथ झील की देवी प्रकट हुई। सबने मिलकर योजना बनाई कि पूरे स्कूल के शिक्षक और छात्र मिलकर सेना बनाएंगे। अलेक्जेंडर ने जब स्कूल प्रिंसिपल स्नो व्हाइट को ये समझाने की कोशिश की तो वह कुछ भी नहीं समझ पाई। तब मैरिलिन ने उन पर मिमिक नाम का जादू चलाया। इसके बाद प्रिंसिपल की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुई। जब सारे छात्र इकट्ठा हुए अलेक्जेंडर ने उन्हें वह तलवार दिखाई जो राजा की तलवार थी, पर छात्र इस पर हंसने लगे। तब मैरिलिन ने जादू का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर यह साबित किया कि यह सब असली है। अलेक्जेंडर ने 2 घंटे तक भावनात्मक भाषण दिया पर छात्र अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। तब मैरिलिन ने प्रिंसिपल से समापन भाषण देने का आग्रह किया और वैसे भी आज की क्लास रद्द थी। नेता जानते थे लोगों को क्या चाहिए। मोटा लड़का और मैरिलिन लगातार कवच बना रहे थे। सभी छात्र पूरी तरह से हथियारों से लैस हो गए और अपने अपने कार्यों में लग गए। उन्होंने रस्सी और जिम उपकरणों से जाल बनाए और लंबी बेंचों से वाहनों को तैयार किया ताकि दुश्मनों के हमले को रोका जा सके। उन्होंने 46 मिनट का आपातकालीन अभ्यास भी किया ताकि कोई गलती न हो। सब बेहद सजग थे जैसे स्पार्टा के योद्धा धरती पर उतर आए हो। सब मोगाना की फौज से अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू हुआ अंधकार फैल गया और युद्ध शुरू होने वाला था। अचानक जमीन से एक हाथ निकला और मोगाना की फौज प्रकट हुई। उनके जलते हुए तलवार और शरीर से निकलती लाल रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे नरक की लावा बह रही हो। भैंस जैसे सींगों वाले राक्षस ने आग की तलवार उठाई और जोर से दहाड़ा। फौज ने हमला बोल दिया। उनकी पहली पंक्ति जैसे ही स्कूल के गेट में घुसी पहले से तैयार छात्रों ने सुसज्जित गाड़ी से उन्हें कुचल दिया। फिर दुश्मन स्कूल में तोड़ फोड़ करने लगे। तभी मोटे लड़के की पुकार पर सभी छात्रों ने रस्सियां खींची और दूसरी पंक्ति के सैनिक आपस में टकराकर गिर पड़े। युद्ध तीव्र हो गया। छात्रों ने पूरी ताकत से लड़ा लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे और दुश्मन आते रहे अलेक्जेंडर ने सबको छत की ओर पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने सीढ़ियों को बंद कर दिया और नीचे देखा तो मोगाना की फौज ने पूरे स्कूल को घेर लिया था। तभी मोगाना खुद भी वहां आ गई और आग से सब कुछ नष्ट करने लगी। अलेक्जेंडर ने उसकी ध्यानाकर्षण के लिए तलवार उठाई और मोटा लड़का बाकी छात्रों के साथ मिलकर रस्सियों से उसकी पूंछ और गर्दन को जकड़ने लगा ताकि वह आग न उगल सके। सभी दिशाओं से खींची गई रस्सियों ने मोगाना को रोक लिया। तब अलेक्जेंडर ने मौके का फायदा उठाते हुए तलवार से उस पर वार किया। अचानक शक्तिशाली जादू की लहरें उठी और एक तूफानी भंवर में मोगाना खींचती चली गई। अलेक्जेंडर ने देखा कि वह अब भी जिंदा है और शायद भाग जाए तो वह उसकी पीठ पर कूद गया और तलवार से उसके गले पर वार कर दिया। एक ही वार में उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मोगाना के मरते ही पूरी अस्थि सेना नष्ट हो गई। युद्ध समाप्त हो गया। सूरज की रोशनी फिर से धरती पर चमकी। अलेक्जेंडर ने राजा की तलवार फिर से झील की देवी को लौटा दी। फिल्म यहीं समाप्त होती है।